Hello, my lovely students and dear friends. Assalamu alaikum and warm welcome to Let's Improve English in Pakistan. जी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि इस वीडियो को आने में काफ़ी देर लग गई। वो कहते हैं ना, ताखीर जो हुई तो कुछ बाइसे ताखीर भी था, और इसके लिए इंग्लिश में भी एक इडियम यूज़ किया जाता है, बेटर लेट देन नेवर। Anyhow, trust me guys, this is a huge and golden opportunity for you to subscribe this channel, like and share this video so that you can learn much more interesting sentences from this channel. So please, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स इंप्रूव इंग्लिश इन पाकिस्तान को फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। तो चलिए फिर आज के लेसन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Guys, I have prepared a list of 10 sentences. So this is sentence number 1. तुम फजूल बातों में वक्त जाया करते हो। तुम फजूल बातों में वक्त जाया करते हो। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत आज फ्रेज आप सीखने वाले हैं, मॉडर्न फ्रेज है, यू आर अ विंड बैग। जी हाँ, यू आर अ विंड बैग। तो कोई भी आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप वक्त जाया करते रहते हो तो आप कह सकते हैं यू आर अ विंड बैग। तो विंड बैग एक फ्रेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये होता है कि एन एग्जॉस्टिवली टॉकेटिव पर्सन, एन एग्जॉस्टिवली टॉकेटिव पर्सन यानी जो बहुत ज्यादा बातें करने वाला शख्स हो, उसे कहते हैं विंड बैग। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो कॉमन सिनोनिम्स हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है और नेचुरल भी हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का यहां जिक्र करना चाहूंगा। इसमें पहला है ब्लैबर माउथ। मैं ब्लैबर माउथ के स्पेलिंग बोल देता हूं क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि हमारे चूंकि इस चैनल को बहुत सारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो इसलिए मुझे स्पेलिंग बोलने पड़ते हैं बाज़ औक़ात। तो वैसे तो बाकी जो दोस्त हैं वो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ब्लैबर माउथ के हैं BLABBERMOUTH, ब्लैबर माउथ। ठीक है जी। चैटर बॉक्स भी कहते हैं, चैटर भी कह सकते हैं आप, और इसके अलावा टॉकेटिव भी कह सकते हैं विंड बैग को। ठीक है जी। विंड बैग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक फ्रेज है। और एक और बात, इफ यू कॉल समवन ए विंड बैग, अगर आप किसी को विंड बैग कहते हैं, यू आर सेइंग इन अ फेयरली रूड वे दैट यू थिंक दे टॉक अ लॉट इन अ बोरिंग वे। ठीक है जी। ये बड़ी अहम बात है कि अगर आप किसी को विंड बैग कहते हैं तो विंड बैग कहने से पहले आपने ये सोचना जरूर है कि अगर तो आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है या आपसे छोटा है फिर तो वो ये चलेगा, लेकिन बड़े के लिए नहीं, चूंकि वो कह रहे हैं कि फेयरली रूड वे, ये बड़ा एक अजीबो गरीब कहने का तरीका है, यानी कि ये दूसरे को नाराज भी कर सकता है अगर आप किसी को विंड बैग कहते हैं। ठीक है। दे टॉक अ लॉट इन अ बोरिंग वे, और बोरिंग वे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो आप बातें करते हैं और दूसरा आपकी बातों से बोर होता है, तो ये उसको कहते हैं टॉकेटिव और विंड बैग। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम अब सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है फजूल बातें ना करो। ये बातों से रिलेटेड ही आज सेंटेंसेस आ रहे हैं। फजूल बातें ना करो। डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। तो अभी हमने सीखा विंड बैग और अब है रबिश। ठीक है जी। तो रबिश का मतलब है, एक तो उर्दू में इसका मतलब होता है कूड़ा करकट। ठीक है जी। और इंग्लिश में
वर्थलेस, अनवांटेड मटेरियल, दैट इज रिजेक्टेड और थ्रोन आउट। ठीक है जी, ऐसा मटेरियल जो कि रिजेक्ट कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। और इसको डेब्रीज भी कह सकते हो आप, ट्रैश भी कह सकते हो, और नॉनसेंस भी कह सकते हो। डेब्रीज मलबे को कहते हैं। ठीक है जी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेस्ट मटेरियल, और लिटर भी कहते हैं इसको, LITTER, लिटर। कहीं लीटर ना समझ लेना, लीटर के स्पेलिंग होते हैं LITRE, लीटर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस था, फिजूल बातें ना करो, डोंट टॉक रबिश। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नंबर 3 है, महज बातों से क्या होता है। महज बातों से क्या होता है। फाइन वर्ड्स बटर नो साइड। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोवर्ब है, ये मुहावरा है। उर्दू में मुहावरा कहते हैं, हम ज़रबुल मिसल भी कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब है, नथिंग इज अचीव्ड बाय एम्प्टी वर्ड्स। हाँ, खाली अल्फाज से कुछ नहीं आप अचीव कर सकते। और फ्लैटरी, ठीक है जी, या फ्लैटरी करके कुछ नहीं अचीव कर सकते। खाली इसका उर्दू में मीनिंग होगा, खाली बातों से काम नहीं चलता। खाली बातों से काम नहीं चलता। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि महज बातों से क्या होता है। फाइन वर्ड्स बटर नो साइड। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट इज नंबर 4, इसे पानी में भिगो। इसे पानी में भिगो दो या भिगो, तो भिगोने को इंग्लिश में कहते हैं डेबल, DABBLE, डेबल। डेबल, तो कहेंगे डेबल इट इनटू वाटर। डेबल इट इनटू वाटर। तो डेबल को हम मजीद गहराई में देखते हैं। डेबल का एक तो डेबल वर्ब है। ठीक है जी, ये वर्ब है, इसका मतलब है इमर्स वंस हैंड्स और फीट पार्शली इन वाटर। ठीक है जी, एंड मूव देम अराउंड जेंटली। हाँ, यानी कि आप अपने पांव या हाथों को पानी में डुबो लें और इधर उधर घुमाएं। ठीक है जी, अराउंड द वाटर जेंटली, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से, उसको कहते हैं डेबल। ठीक है जी, अगर आप अपनी सॉक्स को पानी में डेबल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप जब पानी में आप डुबोते हैं तो क्या करते हैं, डेबल करते हैं। अभी जैसे दे डेबल्ड देयर फीट इन द रॉक पूल्स। ठीक है जी, उन्होंने अपने पांव जो तालाब था उसमें डेबल किए, उसमें डुबोए। डुबोए से मुराद है कि भाई पार्शली, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, पार्शली, यानी इस तरह के भी आपके पांव नजर आने चाहिए पानी में, तो फिर आप डेबल कर रहे हैं। अगर आप सोजो वाटर पार्क को विजिट करें, यहाँ लाहौर में सोजो वाटर पार्क है, तो वहां आप देखें, अगर आप समंदर में जाएं तो शुरू शुरू में जो पानी है बहुत हल्का होता है। तो आप जब पानी में एंटर होते हैं तो इट मीन्स यू आर डेबलिंग योर फीट। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेबल। ठीक है जी, तो चलें फिर हम अपने 5वें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, तुम क्या हंगामा बर्पा कर रहे हो। तुम क्या हंगामा बर्पा कर रहे हो। What the fuss are you making? What the fuss are you making? अच्छा गाइस, यहां पे आप मेकिंग की जगह क्रिएटिंग भी कह सकते हो। What the fuss are you creating? मेकिंग और क्रिएटिंग बात एक ही है। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हो। अच्छा, फस जो है ये एक नाउन है। ठीक है, इसका मतलब है अ डिस्प्ले ऑफ unnecessary or excessive excitement, activity और interest। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। मैंने बताया कि ये जो
फस है ये एक नाउन है और इसका मतलब है कि अ डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी यानी गैर जरूरी और एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यानी एक्साइटमेंट आप अपने जोश दिखाते हैं, एक्टिविटी और इंटरेस्ट किसी भी सरगर्मी को या किसी भी इंटरेस्ट को शो करने के लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी जो हमने 5 नंबर का जुमला था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज नंबर 6। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। दिस क्वीन इज डेड। दिस क्वीन इज डेड। अच्छा, ये फ्रेंड्स ये क्वीन डेड जो है ये एक प्रोवर्ब है, ये मुहावरा है। ठीक है, दिस क्वीन इज डेड, ये बात पुरानी हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब कोई भी बात हो ना, जैसे हाँ यार वो मुझे याद आया आपने ये कहा था वो कहा था, वो तो दूसरा कहता उसका दोस्त कहता वो छोड़ो यार ये बात पुरानी हो चुकी है, तो नई बात करो, ऐसे कहते हैं ना। तो इंग्लिश में अब आप कहेंगे दिस क्वीन इज डेड, लीव इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ये ऐसे हम कहते हैं ना। तो ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज नंबर 7। मुझे बताओ ये खरा है या खोटा। ठीक है, मुझे बताओ ये खरा है या खोटा। टेल मी, या मी के बाद आप कॉमा लगाएंगे। इट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, इट इज, यहां गाइस आप देख रहे हैं कि इट्स IT और अपोस्ट्रोफी एस, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है, तो इसको हम इट्स पढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, टेल मी इट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, तो ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू क्या है, ये नाउन है, TRUE, ट्रू नाउन, और फॉल्स क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट इज दैट इज नंबर 8। नंबर 8 इज जल्दी से यहां आओ। जल्दी से यहां आओ, हरिडली कम हियर। हरिडली कम हियर, तो हरिडली के स्पेलिंग में बोल देता हूं, HURRIEDLY। कम हियर, कम आपको पता है कि वर्ब है, COME, तो हियर HERE, कम हियर। तो हरिडली कम हियर, तो कम यहां पे वर्ब मैंने आपको बताया जैसा कि। ठीक है जी, सो नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट इज नंबर 9। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देयर विल बी रक्शंस। देयर विल बी रक्शंस, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट सेंटेंस है। रक्शन गाइस, रक्शन का मतलब है इंग्लिश में इनफॉर्मल और अ डिस्टर्बेंस, क्वारल और नॉइजी फाइट। जी हां, एक तो रक्शन का मतलब है इनफॉर्मल यानी जो गैर रस्मी, जिसको हम उर्दू में कहेंगे गैर रस्मी, फिर ए डिस्टर्बेंस को खलल पैदा करना, क्वारल लड़ाई झगड़ा करना, और नॉइजी फाइट, ठीक है, लड़ाई भी करना और साथ शोर करना, साथ हंगामा, एक हंगामा बर्पा हो जाता है ना, तो उसमें। ठीक है जी, तो देयर विल बी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बताई, देयर विल बी रक्शंस। ओके, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है जो कि नंबर 10 है, और वो है मेरा अंदाजा बहुत करीब था। मेरा अंदाजा बहुत करीब था। आई हैड अ नियर गेस। आई हैड अ नियर गेस। तो नियर गेस को हम समझ लेते हैं। मेरा जो अंदाजा, इसको आपने याद रखना है अच्छी तरह, इस जुमले को, मेरा अंदाजा बहुत करीब था।
तो इंग्लिश इसकी क्या होगी? आई हैड अ नियर गेस। ओके, तो ये जो गेस है, एक तो GUESS, गेस, इसका मतलब है एस्टिमेट और कंक्लूड समथिंग विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बगैर किसी ठोस मालूमात के कोई अंदाजा लगा लेना, किसी को कंक्लूड कर लेना किसी चीज को, टू बी श्योर ऑफ बीइंग करेक्ट। ठीक है, और इस बात का अंदाजा ना हो कि ये सही भी है या नहीं। तो ये है जनाब गेस। तो आई हैड अ गेस, मेरा अंदाजा बहुत करीब था। तो चलिए गाइस, इसके साथ ही आज के हमारे जो 10 सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, these sentences will help you in your daily conversation to make your English much more interesting. Anyhow, on that happy chappy note, I would like to say you special thanks and goodbye and Allah Hafiz.